अब देखिए सातवां प्रश्न क्या है। आकृति में x से का मान ज्ञात कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि AD समांतर है BC का। हमें क्या करना है, इस x से का मान ज्ञात करना है और सिद्ध करना है कि जो AD है ये इस BC के समांतर है। ठीक है, ये दो चीज हमें इसमें सिद्ध करना है। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो देखिए हमें क्या दिया है प्रश्न में, इस कोण B का मान दिया है और यहाँ x से का मान ज्ञात करना है। ओके, तो हम सबसे पहले त्रिभुज OBC लेते हैं। क्या लेते हैं, OBC में। ठीक है, तो त्रिभुज इस OBC में क्या होगा, इस OBC में देखिए इस त्रिभुज OBC में क्या है, ये जो OB है, ये OB और ये OC, ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों जो है क्या है, विपरीत की त्रिज्या है, इसलिए दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ओके, तो जब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो हमने एक प्रमेय पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि हमने जो है एक प्रमेय पढ़ा था कि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान हो तो उसके सम्मुख कोण भी क्या होती है, आपस में समान होती है। ओके, तो चूंकि ये OB भुजा और ये OC भुजा ये दोनों क्या आपस में समान है, इसलिए ये कोण B और कोण C का मान क्या होंगे, आपस में समान होंगे। ठीक है, तो कोण B बराबर कोण C दोनों क्या होंगे, समान होंगे। और कोण B का मान 50 अंश है तो कोण C का मान भी क्या होगा, 50 अंश होगा। यानी कि कोण B और कोण C का मान क्या है, 50 अंश है। ओके, इतना सबको समझ में आया। अब देखिए जब इन दोनों का मान क्या है, 50 अंश है, तो अब देखिए त्रिभुज OBC में ही इस त्रिभुज OBC में ही कोण O, कोण B और कोण C, इन तीनों का मान कितना होगा, इन तीनों का योग होगा 180 अंश। ओके, तो कोण O का मान क्या होगा हमें नहीं मालूम, तो कोण O ही रहने देते हैं। कोण B का मान कितनी है, कोण B और कोण C का मान है 50-50 अंश। ओके, तो कोण B किस स्थान पे लिखेंगे, 50 अंश, कोण C किस स्थान पे भी आएगा 50 अंश बराबर 180 अंश। तो यहाँ से कोण O का मान क्या होगा, 50-50, ये हो जाएगा 100 अंश बराबर 180 अंश। ठीक है, सॉरी यहाँ प्लस है। ओके, तो यहाँ से कोण O का मान क्या प्राप्त होगा, 180 अंश माइनस 100 अंश। इस 100 को यहाँ कर देंगे पक्षांतर, तो ये होगा 180 अंश माइनस 100 अंश। और यहाँ से हमें कोण O का मान क्या प्राप्त होगा, 80 अंश प्राप्त होगा। ठीक है, इस कोण O का मान क्या होगा, 80 अंश होगा। अब देखिए ये जो कोण O है इसका मान कितना है, 80 अंश। ठीक है, तो कोण X का मान भी क्या होगा, तो क्योंकि कोण O बराबर कोण X होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये दोनों जो है शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, इसलिए दोनों कोणों का मान क्या होगा, समान होगा। ठीक है, तो कोण O बराबर क्या होगा, कोण X से होगा। यानी कि कोण O का मान कितना है, 80 अंश, इसलिए 80 अंश किसका मान होगा, X का मान भी होगा। ठीक है, इस X का मान भी क्या होगा, 80 अंश होगा। ठीक है, समझ में आता है सबको। अब आगे देखिए हमें इस X का मान क्या प्राप्त हुआ, 80 अंश प्राप्त हुआ। ठीक है, तो अब देखिए त्रिभुज OAD में। ओके, अब देखिए त्रिभुज OAD में, इस त्रिभुज में भी क्या है, जो OA है और ये जो आपका OD है, ये दोनों भुजाएं क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। OA बराबर OD, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, इस वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। और हमने क्या पढ़ा है कि किसी त्रिभुज के दो भुजाएं समान हो तो उसके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। यानी कि इस कोण A और इस कोण D का मान क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो कोण A बराबर कोण D दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक, तो देखिए इस त्रिभुज OAD में क्या होगा, इस त्रिभुज OAD में कोण A प्लस कोण D प्लस कोण O, इन तीनों का मान कितना होगा, 180 अंश होगा। कोण A का मान क्या है, कोण A जो है कोण D के बराबर है। ओके, तो एक स्थान पे मैं कोण D लिख देता हूँ। ठीक है, तो कोण D प्लस कोण O का मान कितना है, तो कोण O का मान यानी कि इस X का मान कितना है, 80 अंश। तो यहाँ हो जाएगा 80 अंश बराबर 180 अंश। ओके, तो यहाँ से D कितना हो जाएगा, 2D बराबर 180 अंश माइनस 80 अंश। ठीक है, इस 80 को इस तक पक्षांतर कर दिए तो क्या होगा, 180 अंश माइनस 80 अंश। तो यहाँ से 2D बराबर कितना प्राप्त होगा, या 180 में घटाएंगे 80 अंश तो यहाँ आएगा 100 अंश। ठीक, और यहाँ से D का मान कितना आएगा, 100/2, यानी कि D का मान आएगा 50। ठीक, तो यहाँ पास हमें कोण D का मान कितना प्राप्त हुआ, 50 अंश, यानी कि इस कोण का मान कितना है, 50 अंश। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए ये जो कोण D है इसका मान कितना है, 50 अंश, इस कोण B का मान भी क्या है, 50 अंश है। ओके, अब यहाँ देखिए ये दोनों रेखाएं, ठीक है, ये आपका AD रेखा और ये BC रेखा, ये दोनों रेखा क्या है, एक रेखा है। ओके, इसे हम मान सकते हैं कि जो DB है ये क्या है, एक
तिर्यक छेदी रेखा इसे जो है काट रही है। ओके, और जब इस तिर्यक छेदी रेखा काट रही है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों क्या होंगे, एकांतर कोण होंगे। ठीक है, और एकांतर कोण कब बराबर होते हैं, जब दोनों रेखाएं आपस में समांतर हो। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पास एक कोण डी का मान 50 अंश है और यहाँ पास इस कोण बी का मान भी 50 अंश है, इन दोनों कोण का मान क्या है, समान है। ठीक है, और दोनों का मान समान कब होगा, जब ये दोनों एकांतर कोण होंगे, है ना। और ये दोनों एकांतर कोण कब होंगे, जब ये जो एडी है और ये जो बीसी है ये दोनों क्या होंगे, समांतर होंगे, तभी जो है ये एकांतर कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक है, समझ में। तो क्योंकि एकांतर कोण क्या है, बराबर है, इसलिए क्या होगा, एडी जो है बीसी के समांतर होगा। ठीक, तो यहाँ पास जो है मैं लिखा भी हूँ। अब एडी और बीसी दो रेखाएं को तिर्यक रेखा डीबी क्या कर रही है, काट रही है। ये जो एडी है और ये बीसी है इसे क्या कर रही है, डीबी जो है काट रही है। ओके, तथा कोण डी बराबर कोण बी 50 अंश है। ये जो कोण डी है और कोण बी का मान कितनी है, 50 अंश है। ठीक है, और ये दोनों कब होंगे 50 अंश, दोनों समान कब होंगे, जब ये एकांतर कोण होंगे। ठीक है, और इसीलिए ये दोनों कोण का मान 50 अंश है, इसलिए क्या होगा, एडी जो है इस बीसी के समांतर होगा, और यही जो है हमें सिद्ध करना था। ठीक, आया समझ में। तो इस प्रकार से जो है हम इस प्रश्न क्रमांक 7 को हल करेंगे। ओके, ठीक है।